इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये जो दुनिया भर में चाइना के खिलाफ एक सेंटिमेंट उठा है इस कोविड 19 के चलते। आप सबको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये आपका वुहान नाम की प्रांत है, चाइना में, वहां से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया, लाखों लोग मर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया में गुस्सा है चाइना के अगेंस्ट में। और उसके बाद जो चाइना का असर्टिव स्टांस बन के आया है, जो इतना एग्रेसिव स्टांस बन के आया है, केवल इंडिया के अगेंस्ट नहीं, बाकी बहुत सी कंट्रीज में, साउथ चाइना में जो चाइना की नेबर्स हैं वहां पे। तो इस केस में, इस पूरी सिचुएशन में इंडिया किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, यहां पे बात करेंगे। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहां पे क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हल्की फुल्की चीजें देखेंगे। इंडिया कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यहां पे अडॉप्ट कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहां पे जोड़ा है दोस्तों, जो कि आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप किसी में मेंस के पेपर में या ऐसे के पेपर में कोट डाउन कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, हर्षित द्विवेदी, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसका मैंने कंटेक्स्ट कहां से उठाया, तो इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपा है, कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड्स फ्रस्ट्रेशन विद चाइना। इसका मैंने कंटेक्स्ट लिया है और उसमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन को भी मैंने ऐड किया है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। वुहान में वायरस जन्मा, लाखों लोगों की जानें ले चुका है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि आपके यूएस के प्रेसिडेंट है, वो तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है कि वो चाइना से निकले इस वायरस को सीधे वुहान वायरस बोल रहे हैं। लेकिन इन्हीं मिस्टर ट्रम्प का जो स्टांस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था, जब ये फरवरी के समय पे अहमदाबाद आए थे, तो बड़ा अच्छा स्टांस था। बहुत ही प्यार से इन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, इंडिया की तारीफ की, बोला कि भाई दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में आजादी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, और हम बाकी देशों की तरह कोएर्सन और इंटिमिडेशन नहीं करते हैं दूसरी कंट्रीज का। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये रिमार्क था चाइना के ऊपर ही। अमेरिका से दोस्ती करके इंडिया के क्या फायदे हैं, और इस समय पे चाइना के खिलाफ जो बैकलैश चल रहा है कोविड के चलते, उससे इंडिया किस तरीके से फायदा उठा सकता है। तो भाई देखिए, एप्पल अपनी प्रोडक्शन को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने की सोच रहा है। अगर, अच्छा हाँ, पूरा प्रोडक्शन नहीं, 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन, लगभग 20% ऑफ द प्रोडक्शन को इमीडिएटली शिफ्ट करने की सोच रहा है, कुछ अगले आने वाले 6 महीने 1 डेढ़ साल में। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगले 5 सालों में इंडिया में $40 बिलियन के स्मार्टफोन्स बनाए जा सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। तो हम मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ पे मोबाइल प्रोडक्शन की कैपेसिटी भैया ना के बराबर है। तो ये एक अच्छा मूव है। फिर जापान भी अपनी कंपनीज को ये इंसेंटिव दे रहा है, जापानीज गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को, बिजनेस हाउसेस को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है कि भाई जो भी आपके ऑपरेशंस है वो आप चाइना से बाहर निकालो और किसी और एशियन कंट्री में शिफ्ट करो, और अगर इफ पॉसिबल तो आप जापान में शिफ्ट करो, यानी वापस हमारी कंट्री जापान में शिफ्ट करो। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जापान में जो वेज स्टैंडर्ड्स है ना, बहुत ज्यादा है। जापान बहुत महंगा शहर है, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, डेवलप्ड कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्ट कटिंग में वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और फैक्टर जो कि इंडिया और चाइना के जो इसमें आता है, रिलेशनशिप में आता है, जो कि हमारी और इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को खराब करता है, वो क्या है? वो है भाई ट्रेड डेफिसिट। देखते हैं, ये डाटा है जीएसी का, जो कि है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ चाइना। उनके ऑफिशियल ने डाटा लीक किया 2019 में, डिक्लेयर किया, सॉरी। तो ये बोला गया कि भाई जो बाइलेटरल ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में, वो है $93 बिलियन, जिसमें से चाइना ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है $75 बिलियन और इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया $18 बिलियन। यानी कि हमने चाइना से इंपोर्ट किया $75 बिलियन का, और हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया $18 बिलियन का। $57 बिलियन की हमारी ट्रेड डेफिसिट है। दिस इज अ ह्यूज फिगर, और इस बात को इंडिया चाइना डिस्कशंस में इंडिया ने बहुत बार उठाया है। चाइना थोड़ा मोड़ा, आप कह सकते हैं कि टॉफियां देके बात को टाल देता है, रियल में इस इश्यू को अब तक एड्रेस नहीं किया गया है। तो इस बात पे आप कह सकते हैं कि एक मन मुटाव वाली बात है इंडिया चाइना के बीच में। फिर इंडिया के कोर, आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि इंडिया की आईटी कंपनीज, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कोशिश की है कि वो चाइना में जाके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक मेजर स्केल पे इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चाइनीज मार्केट का पूरा एक्सेस अब तक चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने
इंडियन कंपनीज को नहीं दिया है, जिसके चलते भी रिलेशनशिप थोड़ी सी सौर है। और आज की डेट में चाइना बहुत असर्टिव हो रहा है भाई। चाइना हर वो चीज कर रहा है जिससे वो दूसरों को डरा सके। और इंडिया में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे क्या स्टैंड ऑफ हो रहा है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अक्सई चीन वाली वीडियो है, ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इश्यूज इन न्यूज की, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे चीजों को पता करने की कोशिश करते हैं कि भैया चाइना इतना नाराज हो क्यों रहा है। पहली बात तो देखो, चाइना को भाई हल्का फुल्का डर इसलिए है बिकॉज चाइना इज नो लॉन्गर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब तक क्या था, दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट जाता था, जो मेजर एक्सपोर्ट था वो निकलता कहां से था, तो भैया वो चाइना से निकलता था। अब क्या है, चूंकि चाइना में अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, वहां की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वहां पे वेज ग्रोथ हो रही है, वहां पे जो लेबरर्स हैं, जो स्किल्ड लेबर है, वो पैसा ज्यादा मांग रहे हैं काम करने के लिए। वहीं पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, वियतनाम जैसी, कंबोडिया जैसी, जहां पे स्किल्ड लेबर है लेकिन वेज कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस जैसी कंपनियों ने बहुत से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर अपनी तरफ खींचे हैं चाइना से। तो चाइना की जो भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं। फिर चाइना और भी बहुत सी बातों में गुस्सा। अब ये जो 5G वाला इशू हुआ था, हुआई वाला इशू, इसको भी मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने हुआई डिजाइन चिप्स को अभी अभी बैन किया है एक्सपोर्ट होने से चाइना को, क्योंकि इसमें स्नूपिंग के चार्जेस लग रहे हैं। फिर अभी अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया था चाइना के अगेंस्ट। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खिलाफ भी एक नो योर कस्टमर नाम्स लगाए हैं। फिर डब्ल्यूएचओ में इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ने सीधे सीधे बोला है, यूएसए ने सीधे सीधे बोला है कि भाई डब्ल्यूएचओ लेड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस कैसे फैल गया। फिर भाई आर्टिकल 370 को जब इनएक्टिव किया हमारे रूलिंग गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 35A को जब खत्म किया, तो भाई कश्मीर में ये जो कश्मीर इशू था, इसके ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल भगड़ा सा गया। और फिर पाकिस्तान इधर उधर हर इंटरनेशनल डायस्पोरा पे जाके उसने बोला, जब कहीं से पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं मिला तो उसने चाइना से जाके बोला, और चाइना ने इस मुद्दे को सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन में उठाने की कोशिश की, बट बाकी लोगों ने उठाने नहीं दिया। बात आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत सारी मिलिट्री पोजीशंस बन रही हैं बॉर्डर पे। जो आपका अक्सई चीन का इलाका है उसमें भाई गलवान वैली में, पैंगोंग तोसे में, वहां पे बहुत सारा ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जहां पे चाइना प्रेशर में है, जैसे डब्ल्यूएचओ इन्वेस्टिगेशन में, 5G में, एफडीआई में चाइना प्रेशर में है, और वो अलग अलग तरीके से इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे नई मिलिट्री पोजीशंस बन रही हैं बॉर्डर में, नेपाल में नई सड़क बनी, तो नेपाल को बैक एंड सपोर्ट देके नेपाल इंडिया के अगेंस्ट वोकल हो रहा है, जिसमें चाइना सीधे सीधे अब तक नहीं बोला है। तो इशू बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूएस नेवी के फॉर्मर चीफ है जेम्स स्टैवरिडिस, इन्होंने क्या बोला कि यूएस इज टू ग्रेजुअली बेंड चाइनीज बिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द इंटरनेशनल रिलेशनशिप इन अ वे दैट लीड्स इनटू द कोल्ड वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू ब्रिंग मोर इंटरनेशनल अलाइज इनटू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल्स। यानी कि ये फॉर्मर चीफ यूएसए के बोल रहे हैं कि यूएसए को कुछ इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी को इजाद करना चाहिए कि चाइना से सीधे सीधे लड़े नहीं, बट ये चाइना का जो इमोरल स्टैंड है ना, ये जो अनएथिकल स्टैंड है ना, ये जो इररिस्पॉन्सिबल स्टैंड है ना, कि भाई पूरी दुनिया में बीमारी फैलाने के बाद भी तुम सीधे सीधे खड़े होकर लड़ रहे हो, इसको बदलने की जरूरत है। और इसको बदला तब जा सकता है जब यूएसए पूरी दुनिया से बहुत सारे इंटरनेशनल एलाइज अपनी तरफ खींचे। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एलाई कौन हो सकता है? इंडिया हो सकता है दोस्तों। ये आपको साउथ चाइना सी का मैप दिख रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्प्रैटली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, ये स्कारबोरो जो शोल है, यहां पे भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इन सब पे बहुत सारा आप कह सकते हैं डिस्प्यूट है, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब के बीच में। चाइना ताइवान में तो घुस ही रहा है, तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। ये गल्फ ऑफ टोंकिंग की जो बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्री पे भी चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स छेड़ रखे हैं। तो डिस्प्यूट्स की कोई कमी नहीं है चाइना के पास। अच्छा, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में चाइना से बात की जाए दोस्तों, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी चाइना और इंडिया की जो बातचीत है बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे इनफॉर्मल समिट्स हो रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ। वुहान में एक इनफॉर्मल समिट हुआ था जहां पे हमारे मोदी जी मिले थे जी जिनपिंग जी से। फिर ममलापुरम नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे भी एक इनफॉर्मल समिट हुआ था। इतने सारे इनफॉर्मल समिट्स होने के बाद भी चाइना ने कश्मीर इश्यू के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया के अगेंस्ट बोला। फिर अभी अभी एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना की जो स्टेट रन कंपनी है चाइना पावर, वो पाकिस्तान की आर्मी की कॉमर्शियल बॉडी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दाइमार बाशा डैम को कंस्ट्रक्ट करेगी।
अब ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि दाइमार बाशा डैम को इंडिया हमेशा से आप कह सकते हैं अपोज कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है और चाइना ने ओपनली इसको बनवाने के लिए 5.8 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन देने की बात की है, ओपनली। और प्लस इकोलॉजिकल डिजास्टर भी है ये दाइमार बाशा डैम, क्योंकि यहाँ पे हर साल बहुत से अर्थक्वेक आते हैं और एक ऐसी जगह जहां इतने अर्थक्वेक आते हैं वहां पे डैम बनाना एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। बट यहां पे भी चाइना ने बिना सोचे समझे, बिना इंडिया के किसी भी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए सीधे सीधे बोल दिया कि भाई हम ये डैम बनाने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कमजोर करके क्यों रखे हुए हैं, इस बात पे कुछ व्यूज दिए हैं नितिन पाई जी ने। ये नितिन पाई जी तक्षशिला फाउंडेशन के साथ दोस्तों एसोसिएटेड है। तक्षशिला फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट सेंटर है रिसर्च और एजुकेशन का। तो इन नितिन पाई जी का क्या बोलना है? नितिन पाई जी का यह बोलना है कि भाई इनफॉर्मल समिट बातों से जो कुछ भी हो सकता था चाइना के साथ वो इंडिया करके देख चुका है ऑलरेडी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अभी प्रेजेंटली बनी हुई है उसमें चाइना बहुत ज्यादा एडवांटेज में है। सक्साई चीन के इलाके को चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है और उसके बाद भी वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। इसीलिए जरूरी है, ये नितिन पाई जी का बोलना है, इसीलिए जरूरी है कि इंडिया अपने स्टैंड को थोड़ा एग्रेसिव करे। ये जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है, यहां पे जहां पे ये सारे रीजनल जो स्टेट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, यूएस सपोर्टेड हैं, वहां पे इंडिया भी अपनी नेवी को इनफॉर्मली डिप्लॉय कर सकता है, जिससे चाइना को सीधे सीधे संदेश जाए कि अगर आप हमको हमारे बॉर्डर्स पे परेशान करेंगे तो हम आपको आपके दूसरे इश्यूज में परेशान करेंगे। क्योंकि चाइना कोई कसर नहीं छोड़ रहा इंडिया के खिलाफ बोलने में किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों, यहां पे आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये सारे इश्यूज आपको पता होना चाहिए, 5G वाला, एफडीआई पॉलिसी वाला, WHO इन्वेस्टिगेशन, फिर नेपाल का इशू, मिलिट्री पोजीशन, क्योंकि ये आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट फिगर को नोट कर लीजिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्पाइटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोर, गल्फ ऑफ टोंकिन, जिनको आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं। और दाइमर बाशा डैम का नाम भी मत भूलिएगा। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।